जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है डाकुओं का खजाना, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों देखिए, जो भी हम आपको अपने चैनल पर जानकारी बताने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए भाई, जो गुप्तधन होता है, जो खजाना होता है, उसमें समाज में बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सी कुछ सच बातें हैं, कुछ झूठ बातें हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो देखिए अभी क्या है कि जो पहला एक ज़माना था, उस टाइम पे ऐसे बैंक लॉकर, ऐसे पैसे, सोना चांदी रखने की सुविधाएं नहीं थी। तो राजा महाराजाओं का, डाकुओं का ज़माना था। तो उस समय में क्या हुआ करता था कि लोग क्या करते थे, डर के मारे जो अपना जो कीमती चीज़ें हैं, सोना चांदी ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखते थे। चाहे कोई आम लोग हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई डाकू हो, चाहे कोई चोर हो, जो भी हो, कि जो खजाना रखने के लिए और जो सबसे सेफ्टी जगह थी वो ज़मीन ही थी। ठीक है। अब आज के ज़माने में जैसे बैंक लॉकर आ गई, तिजोरी आ गई, लेकिन उस समय में क्या है कि सीधा जो डाकू लोग, चोर लोग सीधा घर में घुसकर लोगों को लेके जाते थे। जो महिला बच्चे उनको लेके जाते थे, और जो सोना चांदी है, जो कुछ अपने जो कीमती चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसको भी लेके जाते थे। तो क्या है कि उस टाइम पे ऐसी कोई पुलिस, कोई आर्मी ऐसी उस टाइम पे नहीं थी। तो जो जंगल के जो खजाने होते हैं वो खासकर ज़्यादातर डाकुओं के खजाने होते हैं, क्योंकि जो जंगल में जो बड़े बड़े खजाने मिलते हैं तो वो डाकुओं के खजाने होते हैं। अब ये कितने बड़े हो सकते हैं, कहाँ पर हो सकते हैं, ये भी बातों का हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर कोई जंगल में खजाना रखता है तो ऐसी जगह पर रखेगा कि जहाँ पे कोई पहाड़ हो, बड़े बड़े पत्थर हो, या फिर नदी पास में हो, ज़्यादा घना जंगल हो और ऊंचा टेकड़ी हो। ठीक है। तो क्या है कि जो उनकी जो रहने की, जो पहले ज़माने के जो डाकू चोर हुआ करते, जो डकैती हुआ करते थे, तो उनके जैसे उनको रहने की जो सेफ्टी जगह है, ऐसी जगह पर वो खजाने को रखते थे। कोई भी अगर ज़मीन के अंदर खजाना रखता है तो ऐसे खुलेआम जगह पर नहीं रखेगा, जहाँ पर किसी को जल्दी पता ना चले, जहाँ पर किसी को ज़्यादा जल्दी ना दिखे, ना पता चले और उसको खजाने को ना निकाल पाए, ऐसे ही जगह पर वो लोग खजाने को रखते थे। अभी बात ऐसी कि ये जो डाकुओं के जो खजाने होते भाई, ये बहुत ही बड़े मात्रा में होते, क्योंकि जो पहले ज़माना था वो बहुत ही अमीर लोग थे पहले ज़माने के। और हमारे जो देश था भारत, ये सोने की चिड़िया हुआ करता था कि हमारे देश में इतना सोना था, इतना सोना था कि जैसे सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने के बर्तन, मतलब पहले ज़माने के लोग चांदी के, सोने के बर्तन में खाया करते थे। जो अब हम स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में जब हम आप जो खाना खाते हैं, तो पहले ज़माने के लोग ये सोना चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। तो फिर आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कितना सोना था, और जो हमारा देश था ये सोने की चिड़िया था। मतलब कितना हमारा देश अमीर था। लेकिन जो कुछ विदेशी लोग आ गए, वो देश को लूट कर चले गए, तो जो हमारा देश है वो गरीब हो गया। फिर भी अभी जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है। लेकिन जो हमारा आज का जो मुख्य विषय के जो डाकुओं का खजाना होता है भाई, वो कहाँ पे होता है? तो जो जंगल में खजाने होते हैं, खासकर डाकुओं के होते हैं। और खजाने में क्या हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है, जैसे सोने चांदी के बर्तन भी हो सकते हैं, कुछ गहने भी हो सकते हैं। क्योंकि डाकुओं का क्या भाई, वो उनको जो हाथ में लगा वो लेके जाते थे, जो भी उनको हाथ में मिला वो उनका ही हो जाता था। ऐसा तो मतलब थोड़े वो कुछ उन्होंने कोई ऐसा मेहनत करके वो सोना चांदी बनाया, उनको जो उन्होंने जो भी लूटा वो लेके चले जाते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे जंगल के अंदर। लेकिन अभी बात क्या हुई भाई कि ऐसे खजाने जो होते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई जंगल में खजाना है और उस पर कोई शक्ति है, अभी पहले ज़माने के हो सकता है जो डाकू भी हो कुछ उस पर टोटका करते होंगे, या फिर कभी कभी डाकू उस पर टोटका नहीं भी करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या है ना कि देखिए अभी वो बहुत मतलब 100 200 300 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि भाई वो आज भी जो कुछ लोग होते हैं जिनके नसीब में गुप्तधन का योग है, संकेत है, और उनको जैसे रहस्यमय शक्तियाँ किन लोगों के राशि पर है और उनको संकेत देती है, तो उनको सपने में ऐसे जंगल दिखते हैं, जंगल में बड़े बड़े खजाने दिखते हैं। लेकिन क्या है कि भाई वो जैसे मान लीजिए आपको सपनों में ऐसा संकेत मिल रहा है कि बड़ा जंगल दिख रहा है, बड़ा खजाना दिख रहा है,
लेकिन क्या है कि हो सकता है उसका आपसे पिछले जन्म का कोई लेना देना हो, लेकिन इस जन्म में तो वो जगह आपकी नहीं है, वो गवर्नमेंट की, सरकार की जगह है या फिर किसी और की जगह हो सकती है। भले ही मतलब आपके नसीब में योग है, आपको सपनों के माध्यम के द्वारा वो योग दिखाई दे रहा है, वो जगह दिखाई दे रही है, खजाना दिखाई दे रहा है, शक्ति बुला रही है, लेकिन वो पिछले जन्म का कुछ आपका उससे लेना देना हो सकता है, लेकिन इस जन्म में तो आपका और उसका कोई लेना देना नहीं है। और जैसे सरकारी जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, तो आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते, या फिर कोई दूसरा दूसरा उसका मालिक है तो भी आप वहाँ पे जा नहीं सकते। तो ऐसे कामों में क्या होता है कि भाई योग होने के बावजूद भी आप उसका फ़ायदा नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि कोई लोग जंगल में ऐसी सुनसान जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जान का माल का उनका नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये जो खजाने रहते हैं डाकुओं की, बड़े बड़े खजाने रहते हैं और बड़ी मात्रा में रहते हैं, ये ऐसे कोई छोटे मोटे खजाने नहीं रहते। इस पर बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ होती है बहुत ही खतरनाक होती है। कोई भी शक्तियाँ हो सकती है। अभी डाकू मतलब कि वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हुआ करते थे, बड़े खजाने हुआ करते थे, और ऐसे बड़े बड़े खजाने पे कुछ भी शक्तियाँ करके रखते थे। कोई इंसान की आत्मा या फिर जिंदा इंसान को वहाँ पर गाड़ देना, कोई सांप का हो, कोई भी टोटका हो, जैसा कोई यक्षिणी का हो। क्योंकि उनका क्या है, वो मतलब उनको थोड़े ऐसा कहीं पैसे से मतलब टोटका करने की ज़रूरत थी। किसी को भी तांत्रिक को लाते थे, वहाँ पर टोटका करते थे, कुछ भी कर देते थे। तो क्या हो जाता है ना भाई, ऐसे जो बड़े बड़ी जो खजाने होते हैं, क्या है कि आज के ज़माने में ऐसे खजाने हैं, चाहे जंगल में हो, चाहे किसी के घर में हो, खेत में हो। लेकिन क्या है कि ये जो काम होते हैं, ये तंत्र मंत्र विद्या में काम आते हैं, 2 नंबर के कामों में काम आ जाते हैं। इनमें जान का माल का भी नुकसान हो सकता है, ये इतनी आसान बातें नहीं होती। और क्या है कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि भाई कानून के, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम ना करिए, और जो आपका परिवार है यही सबसे बड़ा आपका धन है, किसी भी धन के पीछे मत भागिए। लेकिन क्या हो जाता है कि ये जो गुप्त धन है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में ऐसे सोने चांदी के अभी बाजार में कीमतें हैं, तो व्यक्ति के दिल में एक लालच पैदा हो जाती है कि भाई अगर हमें मिल गया तो हम जैसे कि बहुत बड़े आमिर बन जाएंगे, हमारी 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खा जाएगी, इतना हमारे पास पैसा आएगा। ये तो बातें भाई वो सच है, लेकिन इसमें उतना रिस्क भी है, क्योंकि ये जो काम है बहुत ही गलत काम होते हैं, बहुत ही रिस्क काम होते हैं, और ये धर्म में भी नहीं बैठते और कानून में भी नहीं बैठते। इसी वजह से ये कामों में धोखा मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे मान लीजिए भाई किसी को अगर शक्ति संकेत दे रही है, बार बार वो खजाना उसको जंगल का दिखाई दे रहा है और बार बार वो शक्ति उसको बुला रही है, तो कभी कभी ये नेगेटिव शक्तियाँ क्या करती है, आपको बार बार जैसे किसी को संकेत देती है सपनों में, रियल में, तो कभी कभी आपके काम और धंधे पर भी ये शक्तियाँ नुकसान करती है। क्योंकि जिस किसी के राशि पे ऐसा योग होता है तो उसके जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़ता है, उसकी सुख शांति कम हो जाती है। तो ऐसे मामलों में आपको गुरु की सहायता लेनी चाहिए, गुरु से आपको सलाह लेनी चाहिए। और गुरु क्या करता है, आपको सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान आपको देता है। और जो भी कुछ वो करता है आपकी भलाई के लिए करता है। तो अगर गुरु का आप ज्ञान लेते हैं, गुरु की आप सलाह लेते हैं, तो ये शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी, और जो भी आपकी जो कुछ काम धंधे की दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो सब कम हो जाएगी। लेकिन क्या है ना भाइयों कि आज के जो बहुत से लोग ऐसा कि स्वार्थ के खातिर गुरु के पास जाते हैं, गुरु करते हैं, और गुरु ऐसा जो सच्चा गुरु होता है वो कभी भी ऐसा किसी भी की मदद ना जल्दी नहीं करेगा। वो पहले आपसे आपकी परीक्षा लेगा कि सही में ये व्यक्ति ईमानदार है क्या, सही में ये इसकी हम मदद करने के लायक है क्या। ये ऐसे बहुत सी इसमें बातें होती है। लेकिन क्या हो जाता है भाई, ये जो जो खजाने होते हैं कि इनकी जो कीमतें होती है बाज़ार में बहुत मात्रा में होने के कारण बहुत से लोग ऐसे खजानों के जाल में फंस जाते हैं, और बहुत से लोगों का नुकसान भी हो जाता है। तो गुरु की सलाह क्या करती है हमें कि हमें संकटों से बचाती है। भले ही आपका फ़ायदा ना हो, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं होगा, ऐसी गुरु की सलाह होती है। तो ठीक है भाइयों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।